ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में एपरेटस जो जरूरत है, बैटरी इल्यूमिनेटर, सेकेंड में कंडक्टर, थर्ड में एमीटर, फोर में वोल्टमीटर, फाइव में की, सिक्स में रिहोस्टेट और सेवन में कनेक्टिंग वायर्स। सबसे पहले एमीटर रखते हैं, वोल्टमीटर रखते हैं, की रखते हैं, रिहोस्टेट रखते हैं, ये बैटरी है। अब जरा से ध्यान देना, एमीटर से करंट मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर से पोटेंशियल मेजर किया जाता है। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टमीटर से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वन वे की है, ये बैटरी है। अब यहाँ पे फिगर में देखना कि प्लस साइन के लिए हम लोग ब्लैक वायर लेते, प्लस साइन के लिए हम लोग रेड वायर लेते हैं, और माइनस साइन को जोड़ने के लिए येलो वायर लेते हैं। तो दो तरह के वायर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले रेड वायर और दूसरा येलो वायर। अब जरा से देखना, ये प्लस है और ये प्लस है, ये एमीटर है। तो इसको जोड़ना है, कौन तार से जोड़ना होगा? रेड वायर से। ये माइनस है, ये यहां तक आया, तो आगे ये कौन सा वायर से बढ़ाओगे? तो येलो वायर से। यहां प्लस है, यहां से ये जंक्शन पर लाओगे तो कौन सा वायर लोगे? रेड वायर लोगे। ये माइनस है, बैटरी ये आपका है, ये की को जोड़ना है, वन में की को, तो कौन से तार लोगे? रेड वायर लोगे, की येलो वायर। तो यहाँ पे माइनस है तो येलो वायर लेंगे। ये रिहोस्टेट है, ये येलो बढ़ा तो ये भी पीला तार को आगे बढ़ा लिया। अब देखते हो बड़ा डंडा ये प्लस है, ये छोटा डंडा माइनस है। करंट जो पास करता है बड़ा डंडा से पास करता है, यानी प्लस की ओर से जाता है। तो देखो करंट का डायरेक्शन प्लस की ओर गया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। ये रिहोस्टेट है। रिहोस्टेट को एडजस्ट करके एमीटर से सुटेबल करंट पास कराते हैं। रिहोस्टेट को एडजस्ट करके एमीटर से सुटेबल करंट पास कराते हैं। अब आप लोग देखें, ये एमीटर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करोगे। ये वोल्टमीटर है, इससे पोटेंशियल मेजर करोगे। ये कंडक्टर है, कंडक्टर जो है 3 ओम का ले लेते हैं, 3 ओम का फिक्स कंडक्टर इसका है। ये कंडक्टर का मान 3 ओम है। उसके बाद ये रिहोस्टेट, ये रिहोस्टेट है, ये स्लाइड होता है, इसको स्लाइड करा के हम एमीटर से करंट को मेजर करते हैं। अब जरा से ध्यान देना, ये बड़ा डंडा प्लस है, छोटा डंडा माइनस है, यानी बैटरी। अगर हम बैटरी इल्यूमिनेटर की जगह पर चाहें तो बैटरी इल्यूमिनेटर की जगह पर चाहें तो हम 2 वोल्ट का बैटरी ले सकते हैं। चार्जेबल बैटरी मार्केट में मिलता है। अगर बैटरी इल्यूमिनेटर लोगे तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट आप बना सकते हो। लेकिन उतना ही हमको इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है जिससे कि मेरा इंस्ट्रूमेंट काम करने लायक रहे। तो हम 2 वोल्ट का बैटरी लेते हैं या बैटरी इल्यूमिनेटर से 2 वोल्ट बना लेते हैं। पिन रहता है, 2 वोल्ट वाले में पिन डालते हैं। जो ही 2 वोल्ट वाले में पिन डालेंगे त्यों ही मेरा 2 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। अब सबसे पहले फिगर बना लिया, फिगर को हम रेड वायर और येलो वायर से जोड़ दिए। प्लस जंक्शन को रेड वायर से, माइनस जंक्शन को येलो वायर से, प्लस जंक्शन को रेड वायर से, माइनस जंक्शन को येलो वायर से, और ये रिहोस्टेट का भी हम
येलो वायर से जोड़ लिए, इधर का पूरा कर लिए, वेल नोन। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। एमीटर का जो रेंज होता है 0 से 1.5 एम्पियर, एमीटर का रेंज 0 से 1.5 एम्पियर। अब वोल्टमीटर का रेंज होता है 0 से 3.0 वोल्ट, पूरा लिख देते हैं, वोल्ट होता है। जब हम सर्किट को एडजस्ट कर लेते हैं, सर्किट को पूरा कर लेते हैं, यानी कि कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, उसके बाद हम रीडिंग की बात करते हैं, उसके बाद रीडिंग की बात करते हैं। इसके पहले थ्योरी है। आप बता सकते हो ओम्स लॉ क्या है? यानी जनरली R बराबर V बाय I, R को रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कहते हैं, R इसका SI यूनिट ओम होता है। थ्योरी में इतना ही लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं देना है। अब जरा से ध्यान देना, सबसे पहले पहला रीडिंग ले रहे हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले की को खोल लेते हैं। ये जो चाबी है इसको खोल लेते हैं। की को खोल लेने के बाद तब हम कुछ काम आगे बढ़ाते हैं। तो की को खोल लेते हैं, देखो कि आगे क्या होता है। इसके बाद हम की को खोलने के बाद हम सर्किट को चेक कर लेते हैं टाइट है कि नहीं। उसके बाद करते क्या है, चाबी को लगा देते हैं। इससे करंट हम पास कराए I बराबर 0.5 एम्पियर। एमीटर का रीडिंग 0.5 एम्पियर आ गया और इसका रीडिंग वोल्टमीटर का 1.5 वोल्ट। वेरी गुड, 1.5 वोल्ट आ गया, इसको मेजर किए। एक दिमागी कसरत आपको रखना है, इसको 0 से 1.5 एम्पियर के बीच ही रखना है एमीटर का। अगर तुम 1.8 एम्पियर लेके चले जाते हो, 0.0 से अगर 2 एम्पियर लेते हो, तो ये एमीटर आपको मेजर नहीं देगा। अगर इसका 3 वोल्ट से ज्यादा चला गया तो वो भी मेजर नहीं देगा। हर हाल में आपको मेजर के लिए आपको 0 से 3.0 वोल्ट के अंदर और 0 से 1.5 एम्पियर के अंदर रखना होगा। तो आप करके देखो। अब आप यहां देख रहे हो कि R का वैल्यू क्या होगा। तो R बराबर क्या होता है, V बाय I। तो V कितना है 1.5, 0.5। आप बताओ, डिवीजन अगर मारते हो, अगर डिवीजन करते हो तो कितना हो गया 3। फर्स्ट रीडिंग मेरा आ गया, फर्स्ट रीडिंग आ गया। तो आप यहां देख रहे हो कि R का मान 3 ओम। आप कंडक्टर कितना का यूज किए थे, आप कंडक्टर कितना का यूज किए थे, 3 ओम का कंडक्टर यूज किए थे। आप 3 ओम का कंडक्टर यूज किए थे और 3 ओम आ गया, यानी आपका रीडिंग क्या हो गया, सही हो गया, आपका रीडिंग करेक्ट हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। फिर रीडिंग लेने वक्त तो रीडिंग ले लिया, फिर चाबी को खोल लिया, फिर चाबी लगाते हैं, फिर चाबी को लगाओ। तो चाबी लगाने के बाद दूसरा रीडिंग क्या हो जाता है, I बराबर 0.6 एम्पियर। रिहोस्टेट को आगे पीछे करते हैं, इसको 0.6 एम्पियर देगा। और वोल्टमीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा, 1.8 वोल्ट। तो बोलो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.8 बाय 0.6
बराबर 3 ओम, यानी मेरा दूसरा रीडिंग भी करेक्ट हो गया। आप देख रहे हो ओम्स लॉ को, दूसरा रीडिंग भी करेक्ट हो गया। तो तीसरा रीडिंग की बात करते हैं। तीसरा रीडिंग में क्या करते हैं, फिर आप चाबी तो खोल लिए, तीसरा रीडिंग के लिए फिर चाबी लगाते हो तो आई बराबर आता है 0.7 एम्पियर और वोल्टमीटर का रीडिंग 2.1 वोल्ट। तो आप कितना ले आए, आर का मान, आर बराबर 2.1 बाय 0.7 बराबर 3 ओम ले आए। आप देख रहे हो कितना ले आए। फर्स्ट रीडिंग में 3 ओम आया, क्योंकि 3 ओम का कंडक्टर का यूज किए थे, रेजिस्टेंस वायर का यूज किए थे, करेक्ट हो गया मान। दूसरे बार जब एक्सपेरिमेंट किए रियोस्टेट को एडजस्ट करके, तो इसमें भी 3 ओम आ गया। तीसरे बार जब आप एक्सपेरिमेंट किए, आई और भी का मान रखे, तो आर का मान 3 ओम आ गया। तो आपका ये एक्सपेरिमेंट क्या ट्रू हो गया, और वेल ऑन, आपका एक्सपेरिमेंट ट्रू हो गया। ओके, अब आगे बढ़ाते हैं। अब देख रहे हो आप, अगर आगे बढ़ाते हो, अगर आप ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ खींच के देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इधर आप आई लिए, इधर आप भी लिए। अगर इसके बीच में ग्राफ खींचते हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये क्या शो किया, ये शो किया कि ओम्स लॉ सही है। वो स्ट्रेट लाइन आना ही, यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी V बराबर आर आई, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V बराबर आर आई। ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार पुनः इस एक्सपेरिमेंट को देखें। कमिंग एग्जामिनेशन में ये एक्सपेरिमेंट सीबीएसई, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी में मान्य है। हर बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है। अगर आप भली भांति समझ गए तो हम कुछ आगे आते हैं। ओम्स लॉ का कंडीशन क्या है, प्रिकॉशन क्या है। आप ओम्स लॉ के प्रिकॉशन को देखें। ओम्स लॉ का प्रिकॉशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, आपका टेम्परेचर नियत होना चाहिए, टेम्परेचर वैरी नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, की को रीडिंग लेने वक्त ही लगाना है, उसके बाद की को रीडिंग लेने वक्त क्लोज करके रीडिंग लेना है। ये प्रिकॉशन रखना है। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर लिए और फिर रीडिंग लगातार 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में लगातार ले लिए। दैट इज रॉन्ग मेथड। एक रीडिंग लिया, की को ओपन किया। आप बता सकते हो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट पास नहीं करना। ओपन सर्किट का मतलब होता है करंट पास नहीं करना। अब क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट पास करना। अगर अभी हम बल्ब को बुझा दें, स्विच ऑफ कर दें, तो ये क्लोज सर्किट है कि ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट है। अगर आप बल्ब को ग्लो कर देते हो, जला देते हो, यानी की लगा देते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट। तो हर वक्त ये जो रीडिंग हम लेंगे, इसमें लेंगे क्लोज सर्किट में लेंगे, वेल नोन। अब दूसरी बात, अगर आप 3 ओम का रेजिस्टेंस वायर लिए, कंडक्टर लिए, तो आर का मान 3 ओम के आसपास आना चाहिए। अगर आप समथिंग 3.2 ले आए
तो भी सही है, 2.99 लाए तो भी सही है। हर हाल में आपको कितना लाना होगा, 3 के नेबर लाना होगा, 3 के आसपास लाना होगा। अब मान लो यहाँ 2 ओम का कंडक्टर लगाए हुए हो, आप 2 ओम का कंडक्टर लगाए हुए हो, वैसी स्थिति में आर का वैल्यू 2 ओम आना चाहिए। अगर आप 4 ओम का लगाए हुए हो तो वैसी स्थिति में आर का वैल्यू 4 ओम के आसपास होना चाहिए, लेकिन हमने 3 ओम का यूज किया, 3 ले आए, समथिंग ले आए। तो आप ओम्स लॉ भली भांति समझ गए होंगे। आप ओम्स लॉ समझ गए, और जब समझ गए तो फिर लिख सकते हो। एक बार पुनः बात को दोहराते हैं। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एमीटर का जरूरत, वोल्टमीटर का जरूरत, रेजिस्टेंस कॉइल यानी कंडक्टर का जरूरत, वन वे की का जरूरत, रिहोस्टेट का जरूरत, बैटरी इल्यूमिनेटर का जरूरत यानी 2 वोल्ट का बैटरी का जरूरत, ये सारे, और सब चीज हो गया। अब कनेक्टिंग वायर्स ही नहीं रहा, ये वायर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे जोड़ोगे? जोड़ने के लिए वायर जरूरी है, तो यानी आपको लाल तार और पीला तार की जरूरत पड़ेगी। लाल तार को पॉजिटिव इन जोड़ने के लिए काम करोगे और पीला तार निगेटिव इन को जोड़ने के लिए काम करोगे। वेल नोन। थ्योरी लिखना है तो थ्योरी क्या करोगे? ओनली वन V बराबर R बाय आई, यानी R बराबर V बाय आई। ओनली ये थ्योरी लिख के काम कर लेना। ये ओम्स लॉ से लाएगा। पहला रीडिंग करंट का 0.5 एम्पियर, वोल्टमीटर का 1.5 वोल्ट, आर का वैल्यू आपने 3 ओम ले आया। क्योंकि आप जानते हो आर बराबर V बटे आई, V का मान रखा, आई का मान रखा और 3 ओम ले आया। दूसरे में क्या किया? आई बराबर 0.6 एम्पियर, वोल्टमीटर बराबर 1.8 वोल्ट, आर बराबर कितना ले आया? 3 ओम। तीसरे रीडिंग आई बराबर 0.7 एम्पियर, V बराबर 2.1 वोल्ट, आर का मान 3 ओम। आपने 3 रीडिंग ले लिया। आप ग्राफ जब भी बनाओगे, ग्राफ पेपर में बनाओगे, टेबुलर फॉर्म बना लेना है। 3 रीडिंग आप नोट कर लेना है और लास्ट में तीनों का एवरेज लिखोगे। आर बराबर, तो आपका एवरेज क्या होगा? 3 ओम। आपने ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस कॉइल का यूटिलाइजेशन किया था, आपने 3 ओम ले आए। यू आर सक्सेसफुल। आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, आप सक्सेस कर गए। अगर ये 3 ओम लिए और आर का वैल्यू अगर 4 ओम आ जाता तो रॉन्ग, आपका एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाता। वैसे स्थिति में आप अपने एक्सपेरिमेंट को सही साबित नहीं कर सकते। जितने ओम का रेजिस्टेंस कॉइल लोगे उसमें लिखा हुआ रहता है, उतने ओम का ही आपका एक्सपेरिमेंटल रिक्वायर्ड वैल्यू आर का मान आना चाहिए। ओके। अब ओम्स लॉ का कंडीशन। ओम्स लॉ के कंडीशन को में सबसे पहले के टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि आपको क्या करना है? रीडिंग लेने वक्त से ही की को लगाना है। जो ही रीडिंग लो, की को ओपन कर लो। आप देखे होंगे ये जो हम लाए हैं 0.5 एम्पियर, 0.6 एम्पियर बोल देने से थोड़े आ जाएगा। ये रिहोस्टेट है, रिहोस्टेट को आगे पीछे एडजस्ट करके हम करंट पास कराएंगे। आप समझ गए? तो आप इस मेथड से जब प्रैक्टिकल करोगे, और ये हर प्रैक्टिकल के एग्जाम में आता है, चाहे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे झारखंड बोर्ड का स्टूडेंट हो, जैक का स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, एमपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, अदरवाइज दिल्ली बोर्ड का स्टूडेंट हो या सीबीएसई का स्टूडेंट हो, आईसी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सभी बोर्ड के स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। और हम प्रिकॉशन पर बात करते हैं। प्रिकॉशन में है, सबसे पहले आप स्मरण रखने के लिए पॉजिटिव
इंड को रेड वायर से जोड़ें, निगेटिव इंड को येलो वायर से जोड़ें। हर हाल में इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जंक्शन के वायर को टाइटली कर दें, यानी जंक्शन पे सही से फिट कर, यानी कि की को रीडिंग लेने वक्त ही, अगला प्रिकॉशन, की को रीडिंग लेने वक्त ही लगाएं, अन्यथा ओपन रखें। आपका जो प्रैक्टिकल है सक्सेसफुल हो गया। सभी को एक बार अपना नमस्ते